उधर यूएन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अल जवाहिरी के बाद आतंकी संगठन अल-कायदा को नया मुखिया मिल गया है। अल-कायदा के इस नए कमांडर पर अमेरिका में हुए 9/11 हमले के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग देने का आरोप है। लेकिन अभी तक सैफ अल अदल नाम के इस आतंकी को मुखिया बनाए जाने की घोषणा नहीं की गई। हालांकि यूएन की खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पिछले साल हुई अल जवाहिरी की मौत के बाद अल-कायदा से जुड़े सभी फैसले सैफ अल अदल ही ले रहा है, जिस पर अमेरिका में किए गए 9/11 हमले के आतंकियों को ट्रेनिंग देने का आरोप है। और एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सैफ अल अदल ईरान का रहने वाला है। लेकिन यूएन की आतंकियों की लिस्ट में उसे मिस्र का आतंकी बताते हुए 2001 से ब्लैकलिस्ट किया गया है, क्योंकि 2001 में ही उसे अल-कायदा का मिलिट्री कमांडर नियुक्त किया गया था और तभी से वो खुफिया एजेंसियों के रडार पर आ गया। जानकारी के मुताबिक सैफ अल अदल को अल-कायदा में भर्ती होने वाले आतंकियों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी मिली थी, जिसके बाद वो उस वक्त के अल-कायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन का करीबी बन गया। लादेन उस पर इतना भरोसा करता था कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सैफ अल अदल के पास ही थी। इसी दौरान उस पर सोमालिया में 18 अमेरिकी फौजियों के कातिलों को ट्रेनिंग देने का भी आरोप है। दावा तो ये भी है कि 1998 में तंजानिया में मौजूद अमेरिकी दूतावास के हमले की साजिश भी इसी ने रची थी। लादेन की मौत के बाद जब अल जवाहिरी ने आतंकी संगठन की कमान संभाली, तब भी सैफ अल अदल बड़े फैसले लेने में अहम भूमिका निभाता था। और फिर जब पिछले साल अमेरिका ने काबुल में जवाहिरी को ड्रोन अटैक में मौत के घाट उतार दिया, तो अल-कायदा की कमान सैफ अल अदल के हाथों में आ गई, जिस पर अब यूएन समेत दुनिया की सारी खुफिया एजेंसियों की निगाह जमी हुई है। इधर मुंबई के बोरीवली इलाके में पुलिस ने स्कूल और कॉलेजों के बाहर ड्रग्स सप्लाई करने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से करीब 15 लाख रुपयों की कीमत के ड्रग्स जब्त करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी नाइजीरियाई मूल का है और वो मुंबई के स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों को ड्रग्स बेचता था। इस बीच मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक सेल ने मुच्छड़ पान वाला नाम की दुकान के मालिक शिव कुमार तिवारी को गिरफ्तार कर लिया और यह गिरफ्तारी उसकी दुकान पर छापा मारने के बाद की गई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने छापेमारी में मुच्छड़ पान वाला की दुकान से करीब 15 लाख रुपए की प्रतिबंधित ई सिगरेट बरामद करने का दावा किया। उधर सीरिया में विनाशकारी भूकंप आने के एक हफ्ते से ज्यादा बीत जाने के बाद भी प्रभावकारी लोग मदद के इंतजार में हैं। तुर्की की प्रभावित लोग जो हैं मदद के इंतजार में हैं। तुर्की की तरह सीरिया में भी भूकंप की वजह से कई शहर तबाह हो गए थे, लेकिन इस त्रासदी के बाद तुर्की में तो दुनिया भर से मदद पहुंचाई गई, जबकि सीरिया के कई इलाकों में लोगों की परेशानी दूर नहीं हुई। भूकंप के एक हफ्ते बाद भी हजारों लोग बेघर हैं। हालांकि सीरिया की सरकार ने कई जगहों पर राहत शिविरों का इंतजाम किया, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुआ, क्योंकि कड़ाके की ठंड में कई लोग अब भी जहां तहां डेरा जमाए हुए हैं। उनके पास न तो खाना है और न ही दवा। सीरिया की इस हालत की सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां के कई इलाकों में विद्रोहियों का कब्जा है और ऐसे में दुनिया के कई देश इस दुविधा में हैं कि वो सीरिया में किस तरह मदद पहुंचाएं, क्योंकि विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में राहत टीमों का जाना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इस बीच सीरिया के कट्टर दुश्मन सऊदी अरब ने इस आपदा में अपनी दुश्मनी भुला दी। वो सीरिया की मदद के लिए आगे आया और 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि सऊदी अरब का कोई विमान सीरिया में उतरा हो। इस विमान के जरिए सऊदी अरब ने सीरिया के भूकंप पीड़ितों के लिए बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भेजी। वहीं यूएई ने सीरिया की मदद में तेजी ला दी। उसका एक और विमान सीरिया में खाने पीने और जरूरत की दूसरी चीजों को लेकर पहुंचा। भूकंप के बाद से ही यूएई लगातार सीरिया के साथ खड़ा है।